नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी के साथ। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था दोस्तों। कोरोना महामारी के चलते वैकेंसियाँ थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी बीच IBPS के थ्रू RRB के अंदर आपकी भर्तियाँ की जाएंगी। बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर RRB यानी आपका रीजनल रूरल बैंक के अंदर, यानी अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं, जो छोटे बड़े बैंक्स होते हैं, उनके अंदर भर्तियां दोस्तों की जाएगी। आज इसी वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल से जानने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट हैं, क्या एज रहने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा, कितने एग्ज़ाम होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, यानी छोटी बड़ी सभी डिटेल्स को हम डिस्कशन करेंगे। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना है, बारीकी से चीज़ों को समझना है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना और वीडियो को लाइक दोस्तों कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये बात पहुंच पाए। और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना सबसे पहले मेरी बात, कि हम किस पोस्ट की आज बात करने वाले हैं। कि IBPS के थ्रू, यानी IBPS के थ्रू RRB के अंदर आपकी वैकेंसीज निकाली है। काफ़ी सारी पोस्टें हैं, ऑफिशियल नोटिस है उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन के अंदर जो पोस्टें हैं, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण पोस्टें, वो ऑफिस असिस्टेंट की है, जो कि है 4614 पोस्टें हैं। उसके बाद में देखो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हैं 3800 पोस्टें हैं। इन्हीं पोस्टों के ऊपर मैक्सिमम फार्म भरे जाएंगे, अच्छी पोस्टें हैं। और इन्हीं पोस्टों के ऊपर हम डिटेल से जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें कितनी हैं, 4614। उसके बाद अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्टें हैं वो 3800 है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात कि जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, ध्यान से देखें दोस्तों। 1 जुलाई से दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई तक ये चलेंगे। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखें दोस्तों, कि जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 1 जुलाई से दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई तक ये भरे जाएंगे। कहने का मतलब अपने पास 21 दिन है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो हम जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। अगर कोई भी स्टूडेंट इच्छा रखता है इस फॉर्म को भरने की, तो 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई तक हम भर सकते हैं। पहली बात तो ये कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँ इसकी आयु की, कौन सी आयु का इसमें भर सकता है। अगर एज की दोस्तों बात करूँ, एज की मैं बात करूँ आपके साथ दोस्तों, इसके अंदर देखो ये 2 पोस्टें हैं। इन्हीं 2 पोस्टों के आपके दोनों एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। देखो इसके लिए एग्ज़ाम अलग होगा, इसके लिए एग्ज़ाम अलग अलग होगा। क्या सिलेबस रहेगा, कैसा पैटर्न है, वो पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर ऑफिस असिस्टेंट की एज की बात करूँ मैं, इसके लिए आयु देखूँ तो आपकी 18 से 28, यानी मिनिमम आयु आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो 18 से 30 रखा गया। यानी मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया कि सर कौन सी आयु का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। अगर ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हो तो 18 से 28 आपकी आयु होनी चाहिए, और असिस्टेंट मैनेजर का अगर आप फॉर्म भरोगे तो उसके लिए 18 से 30 आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई से 21 जुलाई तक भरे जाएंगे। ये आपकी आयु का प्रोसेसर हो गया। अब चलते हैं इसके अंदर फी की बात कर देता हूँ। फॉर्म फीस की बात अगर मैं करूँ दोस्तों, तो जर्नल हो गया, OBC हो गया और EWS हो गया। उसके लिए दोस्तों जो हो गया, फॉर्म की जो फीस है वो 850 रुपये है। कितनी है, 850 रुपये। यानी ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, कि जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है और EWS के लिए तो 850 रुपये है। बाकी जो अदर कैटेगरी है उसके लिए 175 रुपीज़ इसके अंदर फीस लगने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जनरल, OBC और EWS के लिए 850 रुपये है, और बाकी SC के लिए जो भी है वो 175 रुपये आपको फॉर्म फीस लगेगी। यहाँ पर एज रिलेक्शन भी दोस्तों हैं, जो कि OBC के लिए 3 साल का है, मैंने बताया नहीं, और SC ST के लिए क्या है आपका
5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, कुछ और हम इसके अंदर देखते हैं। देखो, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर की 2 अलग अलग पोस्टें हैं और अलग अलग एग्जाम होंगे। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि योग्यता की कौन सा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, है ना, कि किस डिग्री के बेस के ऊपर हम इसको फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी पोस्ट है उसमें देख लें, लेकिन अगर आप ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के अगर आप पोस्ट भरना चाहते हैं, इसी का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आपके पास बीए है या आप बीएससी आपने कर रखी है, प्लस में कुछ या कोई अदर कोई डिग्री आपने कॉलेज, ये नहीं कहने का मतलब हो गया कि आप ग्रेजुएट हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके मार्क्स यहाँ पर कोई मायने नहीं रखते कि आपने 50% है, 60% है, वो क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। सिर्फ अगर आप एक आपने कॉलेज कर रखा है, यानी ग्रेजुएशन है, बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, अदर कोई डिग्री आपने कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, एग्ज़ाम दोस्तों क्या होगा आपका, एक तो प्री होगा, प्लस में आपका मेन होगा, ठीक है। प्री होगा दोस्तों, आपका मेन एग्ज़ाम होगा, प्लस में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, प्लस में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ध्यान से सुनना, आपका एग्ज़ाम साथ साथ जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो दोनों पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है दोस्तों, इन दोनों ही पोस्टों के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना होगा। हो सकता है एक ही दिन के अंदर हो जाए, हो सकता है अलग अलग दिन में हो। देखो, अगर मैं पहली पोस्ट की बात करूँ, यहाँ पर इस पोस्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 3 स्टेज होंगे। आपका प्री एग्ज़ाम होगा, प्लस में आपका मेन एग्ज़ाम होगा। ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद में प्लस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस 3 स्टेज इस पोस्ट के लिए आपको देना है। ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें आपको प्री एग्ज़ाम देना है दोस्तों, मेन एग्ज़ाम देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर मैं इस की बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका दोस्तों प्री एग्ज़ाम होगा, प्लस में आपको दोस्तों मेन एग्ज़ाम देना होगा, प्लस में दोस्तों इसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा, प्लस में आपका इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहने का मतलब इसके अंदर दोस्तों 3 पार्ट होंगे और इसके अंदर दोस्तों आपके 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट होगा। अब ध्यान करना, जो पहली पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, इसके अंदर दोस्तों आपका इंटरव्यू नहीं होगा। जो असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके अंदर इंटरव्यू रखा गया है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसके मार्क्स आपके ऐड होंगे फाइनल मेरिट के अंदर। चलिए, तो ये तो बात होगी कि प्री और मेन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम जो होगा दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होगा, ध्यान रखना आपको। पहली पोस्ट है उसके अंदर 3 स्टेप है, प्री, मेन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें सेकंड पोस्ट में जो मैंने बताई असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें प्री, मेन और प्लस में इंटरव्यू और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब इनमें और क्या आपको मेन चीज ध्यान रखनी है वो देखिए। देखो, प्री जो एग्जाम होगा, दोनों के अंदर जो प्री एग्जाम होगा, अभी सिलेबस की हम बात करेंगे दोस्तों, प्री एग्जाम होगा ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो प्री एग्जाम होगा दोनों ही पोस्ट के लिए दोस्तों वो अलग अलग होगा, अलग अलग पेपर होंगे आपके, लेकिन ये क्वालिफाई नेचर होगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब आपको सिर्फ पास करना है प्री एग्जाम, इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट के अंदर दोस्तों ऐड नहीं होंगे। कई एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर ऐड होते हैं ना, तो आपको मैं ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो प्री एग्जाम है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मेन एग्जाम में बैठने के लिए आपके नंबर ऐड नहीं होंगे प्री एग्जाम में, चाहे कितने भी नंबर के होना चाहिए। कहने का मतलब आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। मेन एग्जाम होगा इसमें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा पहली पोस्ट के लिए। उसके अंदर आपका मेन एग्जाम होगा, प्लस में 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी बात यहां पर एग्जाम की। अब आपका एग्जाम कब होगा? देखो, प्री एग्जाम की जहां तक बात है दोस्तों, जो
नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया प्री एग्ज़ाम आपका सितंबर के अंदर बताया जा रहा है कि सितंबर में हम करवा देंगे आपका एग्ज़ाम, और अक्टूबर के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अक्टूबर से नवंबर के बीच आपका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिएगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सितंबर के महीने के अंदर बताया जा रहा है। विज्ञप्ति में संभावित है दोस्तों, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लिखा यही है। उसी नोटिफिकेशन के बेस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसी बीच अक्टूबर के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अक्टूबर और नवंबर के बीच ही आपका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा, और लगभग कहा जा रहा है कि जनवरी के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इसका सिस्टम रखा गया है। इसके सबसे अच्छा जो प्रोसीजर है दोस्तों, मेरे को ये लगता है काफ़ी फास्ट प्रोसीजर है, जो बता दिया उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसके अंदर मेंटेन रखी जाएगी। तो ये इसलिए बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा पेपर है ये। तो योग्यता क्या है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम प्री और मेन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका इस पोस्ट के लिए होगा, इस पोस्ट के लिए आपका प्री और मेन होगा। प्री क्वालिफाई नेचर होगा, नंबर नहीं जुड़ेंगे। मेन एग्जाम के बेस के ऊपर आपकी पहली पोस्ट के लिए क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। इसमें मेन एग्जाम प्लस में इंटरव्यू के नंबर भी आपसे। और जो दोस्तों इंटरव्यू होगा, दोस्तों जो इंटरव्यू होगा वो आपका बेसिक इंटरव्यू होगा, कोई बड़ा इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। यहाँ पर बात करते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों आपका हो सकता है कि सर कंप्यूटर की डिग्री मांगी गई है क्या। देखो, कंप्यूटर की डिग्री आपसे नहीं मांगी गई है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अगर नॉलेज अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ये बताया गया कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और ये आप कॉलेज एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और जो आपके जिस स्टेट में आप दोस्तों फॉर्म भरोगे, यानी जिस स्टेट में दोस्तों आप फॉर्म भरोगे, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए दोस्तों। फॉर्म भरते वक्त ये बात आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम के रिलेट कि प्री एग्ज़ाम में क्या सिलेबस रहेगा आपका, मेन एग्ज़ाम में क्या सिलेबस रहेगा। फिर बोल रहा हूँ बार बार, दोनों ही पोस्ट के लिए आपका अलग अलग एग्ज़ाम होगा। लगभग सिलेबस सेम है दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लगभग सिलेबस पूरा का पूरा लगभग सेम ही है। अगर प्री एग्ज़ाम की बात करूँ दोनों ही पेपर के लिए, प्री एग्ज़ाम की बात करूँ दोनों ही पेपर के लिए, तो प्री में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग में से 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी उसमें से 40 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर टोटल जो 80 क्वेश्चन आपको प्री एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और क्वालिफाई नेचर होगा, सिर्फ आपको पास करना है, फिर आप मेन एग्ज़ाम में बैठ जाओगे। मेन एग्ज़ाम के अंदर कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग है आपका, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश प्लस में हिंदी के क्वेश्चन भी आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गए। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी के भी 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है 40 क्वेश्चन। कुल मिला के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन आपसे मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेन एग्जाम होते ही, प्री और मेन होते ही ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के बाद के अंदर आपका मेन एग्जाम क्वालिफाई होगा तो आपका एक 100 नंबर का इंटरव्यू, कितने नंबर का, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके इसकी फाइनल मेरिट बनेगी, और इसमें मेन पेपर के ऊपर ये आपकी मेरिट बन जाएगी। तो ये है सिलेबस वगैरह नोटिफिकेशन में आपको देख लेना। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह का क्या अंदाज़ा बता देता हूँ। जो प्री एग्ज़ाम होगा इसके अंदर इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, मैक्सिमम इजी मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे। और मैक्सिमम कंडीशन के अंदर अगर मेन एग्जाम के अंदर देखें तो कोई बड़ा लेवल देखने को दोस्तों इस एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो ये मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको डिस्कशन करूंगा आपके साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के साथ में कि किस तरह का इसमें एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन इसमें दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ये थी भाई इस वैकेंसी के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बातें। आई होप आप सब तैयार हो इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने बता दिया क्या आयु है, कितनी फीस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे मेरिट बनेगी, कौन सी आयु का भर सकता है, डिग्री कौन सी होनी चाहिए, कितनी पोस्टें हैं दोस्तों, सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली है। तो देर किस बात की, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के बीच इसका एग्ज़ाम कंडक्ट दोस्तों करवाया जाएगा और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट आपका इस भर्ती से रिलेट है तो यूट्यूब
के ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या मुझे इंस्टाग्राम पे दोस्तों DM कीजिएगा, मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, जिसका लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। और नोटिफिकेशन का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा पहली ही लाइन में, तो वहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिस आप जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो कैसा लगा, इंपॉर्टेंट था, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।